जो नामान कोड़ी था, हम उसकी कुछ आज उसकी बात करेंगे। मुझे अच्छा लगा, हमने कल परसों वो वीडियो देखा हमने, और बहुत सारी चीज मुझे प्रभु ने बता दी, बहुत सारी चीज कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग उसे पढ़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें आज समझना है। दूसरा राजा अध्याय 5। चलिए, इसमें हम पहले समझ लेंगे कोड एक्चुअल होता क्या है। आपको मालूम है कोड क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते कोड क्या होता है, क्योंकि अब नहीं होते, बहुत लोग जानते भी हैं। कोड का मतलब होता है चमड़ी का सड़ जाना। सुन रहे हैं? पूरे बदन की चमड़ी का सड़ जाना, स्मेल, बदबू, और वो इतनी जबरदस्त उसका इन्फेक्शन होता है कि अगर छू ले किसी को तो उसको भी हो जाए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर दयालु है। क्या है परमेश्वर? दयालु। वो प्रेम करते हैं, वो प्यार करते हैं, वो दया करते हैं हम सभी पर। और उनका जो दया है, जो प्रेम है, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो हर किसी के लिए, हर किसी, चाहे वो परमेश्वर को मानता हो या ना मानता हो, जानता हो या ना जानता हो, बट उसका प्रेम सभी के लिए। हालेलुया। देखिए, सबसे प्रेम रहना और वाचा में रहना, इन दोनों में फर्क है। प्रेम परमेश्वर ने इस्माइल से भी किया था, फिर इसाक और इस्माइल में फर्क क्या था? हाँ, हालेलुया। देखिए, प्रेम सबसे, प्रेम इस्माइल से भी था, फिर इसाक को इतनी प्योरिटी क्यों दी गई? क्योंकि इसाक जो था वो वाचा में था, वो प्रॉमिस में था, उसने खुदा के साथ चलना उसके लिए था। इस्माइल खुदा के साथ चलना नहीं था। सुन रहे आप? प्रेम इस्माइल से भी था, प्यार इस्माइल से भी था खुदा को, और आशीष परमेश्वर ने इस्माइल को भी दी थी, लेकिन इस्माइल को खुदा के साथ चलना नहीं था। खुदा का उसके साथ कोई प्रॉमिस नहीं था। प्रॉमिस किसके साथ था? इसहाक के साथ। वादे का देश किसको देना था? इसहाक को। किसके वंश में से राजाओं को आना था? इसहाक के। किसके वंश में से मसीहा को आना था? इसहाक। सारे जो आगे के प्लान है वो किसके साथ है? इसहाक के साथ। इस्माइल के साथ नहीं है। बट फिर भी इस्माइल से परमेश्वर क्या करता था? प्यार करता था, उसने प्रेम किया। तो अब आपको इस्माइल बनना है कि इसहाक बनना है? जोर से बोलेंगे, इसहाक बनना है। ठीक है, छोटा सा मैंने आपको समझा दिया, इसहाक बनना है। जब इसहाक बनेंगे तो आसान तो नहीं है इसहाक बनना, ये आसान। आज एक इजराइल के पीछे 57 देश पड़े हुए ना? आपने देखा न्यूज़ चैनल? इजराइल के खिलाफ हमला हो गया, 57 मुस्लिम देश हमला कर रहे हैं उसके खिलाफ। 57 मुस्लिम देश कौन है मालूम है? इस्माइल। इजराइल कौन है? इसहाक। ये लड़ाई बहुत पुरानी है और ऐतिहासिक लड़ाई है। ये स्पिरिचुअल वॉर भी है, आत्मिक युद्ध भी। इन दोनों के पीछे अदृश्य ताकतें क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। पता है आपको ये मालूम? चलिए, बट हम टॉपिक पर आते हैं। नामान की कहानी से हम क्या सीखेंगे? नामान से हम क्या चीजों को, क्योंकि इन सारी घटनाओं के पीछे एक आत्मिक रेवलेशन होता है मनुष्य के लिए। सुन रहे हैं आप? पुराने नियम की जो घटनाएं हैं उनसे हम आत्मिक चीजों को बहुत सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का 1 से पढ़ेंगे। आराम के राजा का नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। सुन रहे हैं? आराम के राजा का नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित, यानी कि बहुत ही आदरणीय था, पावरफुल था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। परंतु क्या था? कोढ़ी था। अब सुन रहे, आदर बहुत था, शूरवीर था, ताकतवर था, बलवान था, उसकी बड़ी चलती थी,
और उसने बहुत सारी विजय दिलवाई थी उस देश को, लेकिन एक कांटा था उसके जीवन में, वो था कोढ़ी। क्या था? कोढ़ी था। आप सुन रहे? आगे बढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। सुन रहे आप? यही कोढ़ी नामान इजराइल पर क्या करता है? हमला करता है। समझ में आ रहा है आपको? किस पर हमला करता है? इजराइल पर। इजराइल पर जो आज इजराइल है वही देश, उसी पर। जैसे आज हमला हुआ है वैसे पहले भी हमला हुआ था। और वहां पर जाकर गुलाम करने के लिए लोगों को अगवा कर लेते हैं। उनमें एक लड़की भी, छोटी बच्ची भी होती है, उसको भी अगवा कर लेते हैं और जाकर अपनी रानी की सेवा के लिए उस लड़की को रख लेते हैं। सुन रहे हो? इजरायली लोगों के साथ इजराइल पर हमला किया इस व्यक्ति ने। और यहोवा किसका परमेश्वर है? जोर से बोलेंगे, इजराइल का। ओहो, क्या आप में से कोई है जो इजराइल के खिलाफ कुछ कहना चाहेगा? हालेलुया। इजराइल के खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते। सुन रहे हो आप? अगर आप इजराइल के खिलाफ होते हैं, इनडायरेक्टली आप परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। तो इजराइल यहूदी खुदा की कौम है, तो मीन्स मसीहा आया वहां से, तो डोंट एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोला उनके बारे में। बिलाम के बारे में पता है? बिलाम ने क्या दी थी उनको? वो श्राप देने गया था और क्या निकल गया मुंह से? हालेलुया। पढ़ाया था मैंने। क्या देने जा रहा था उनको? श्राप। और मुंह से क्या निकल गया? आशीष। क्योंकि यहोवा ने खुद कहा करके, अगर आप पढ़ेंगे वो चैप्टर, तो यहोवा खुद दर्शन देने आया है उसको, बिलाम को, और डायरेक्ट क्या बोला है? ऐसे बात करके बोला है, मैंने उनको क्या दी है? आशीष। तो तू उन्हें श्राप। जो गोली चला रहे हो मूर्ख है। किस पर गोली चला रहे हो? इजराइल पर। अगर इजराइल के हिमायती ने गलती से भी कुछ सोच लिया ना, तो नाम और निशान गायब हो जाएगा दुनिया में से। हालेलुया। लेकिन यहां पर नामान ने हमला कर दिया इजराइल पर। अब इजराइल पर हमला करने के बाद कोढ़ी भी है। अब देखो, चंगाई भी कौन देगा उसको? अभी मैंने क्या बताया? इजराइल का तो खुदा परमेश्वर है, और परमेश्वर ही इस नामान को क्या देगा? चंगाई देगा। ये पर चंगाई देगा कैसे और क्या उसके पीछे राज है, ये आज हमें समझना है। हाँ, पढ़ेंगे आगे। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। वो छोटी सी बच्ची जो उसकी पत्नी के साथ काम करती थी, उसकी सेवा करती थी, उस लड़की ने नामान को देखा और कहा, यदि मेरा स्वामी, क्या बोला? यदि मेरा स्वामी कहाँ जाए? मेरे देश के शैमरोन नगर है, वहां जाए तो वहां एक भविष्यवक्ता है, वो उसे क्या दे देगा? चंगाई। सुन रहे आप? अब आप थोड़ा समझिए, इजराइल का परमेश्वर इजराइल के दुश्मन को चंगाई क्यों देगा? समझ रहे हो? आगे। क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं
मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। इस्राएल के राजा को लगा कि आराम के राजा ने मुझे फंसाने के लिए ये काम दिया है कि तुम एक कोढ़ी को क्या करो, चंगा करो। पहले ही इस्राएल हार चुका है, पहले ही हमला हो चुका है इस्राएल पर, तो इस्राएल का राजा वैसे ही डरा हुआ है। उसके बाद ये वाला लेटर उसके पास भेज दे तो वो घबरा गया कि यार ये तो मुझे फंसा रहा है। पर जाहिर सी बात है, मैं खुदा तो हूं नहीं कि चंगा कर दूंगा उसको। अब मैं चंगा कर नहीं पाऊंगा, फिर युद्ध करेगा मेरे साथ। एक डर है ना, डर। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है ना, वो राजा को मालूम नहीं है। पढ़ेंगे आगे। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक मिनट, इतना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, लोग समझ नहीं पाएंगे। एलीशा उस नगर में भविष्यवक्ता था। क्या था? भविष्य। जब राजा ने कपड़े फाड़े तो एलीशा को ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे खबर आई है और राजा परेशान हो गया है। तो एलीशा ने बोला कि राजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? तू चिंता मत कर, चंगाई उसे मिल जाएगी। हालेलुया। ठीक है। अब एलीशा है कौन, थोड़ा बता दूं। एलीशा एलिया का चेला है। वो एलिया जिसने बाल देवता के सामने आग को गिराया था। हालेलुया। वो एलिया है। वो एलिया जिसने 3 बार आकाश में से बिजली गिराई थी और 50-50 करके 3 झंडों को मार दिया था। ये वो जिस एलिया का नाम से थर्राते थे आसपास के देश। किसके नाम से? एलिया के नाम से थर्राते थे आसपास के देश, घबराते थे ना, मालूम है जो ये बोलेगा हो जाएगा। और एलिया का दुगना अभिषेक किसको मिला? एलीशा को। कितना अभिषेक? दुगना, दुगनी पावर। सुन रहे हो? ये एलीशा कोई हल्के मतलब एलीशा को बहुत जबरदस्त अभिषेक है इसके पास। तो जब एलीशा के पास नामान पहुंचा तो नामान जब पहुंचा तो उससे एलीशा ने डायरेक्ट बात नहीं की। सुन रहे हो? डायरेक्ट बात दोबारा पढ़ेंगे, इसी यहीं से पढ़ेंगे। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। कहला भेजा, खुद से कुछ नहीं बोला उसने उसको एक संदेश दिया। जबकि नामान कहां पर है? नामान उसी देश में है, इज़राइल के पास। और एलीशा उससे मिलना भी नहीं चाहता। और सारे सोने चांदी के जो टुकड़े लेकर आया ना, सिक्के लेकर आया, वो एलीशा ने लिए ही भी नहीं। अब समझो कहानी को पूरा, अच्छे से समझो। एक दुश्मन आपके साथ भलाई लेने के लिए आया है और आपके पास भलाई है देने के लिए, और आप बिना बदले में कुछ लिए क्या दे रहे हैं? भलाई दे रहे। यह है परमेश्वर का दृष्टिकोण जो एलीशा समझ रहा है। एलीशा किसका वक्ता है? एलीशा किसका वक्ता है? परमेश्वर का वक्ता है ना। वो किसी राजा का तो है नहीं, किसी मनुष्य का तो है नहीं, परमेश्वर का है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर किसी सोना चांदी का लालची है, भूखा है? नहीं है, उसका मतलब नहीं है, वो नहीं लेगा। और नामान को बोला क्या? तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। नामान वो व्यक्ति जिसने अभी कुछ दिनों पहले इस्राएल पर चढ़ाई हमला किया, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर ले गया, और उससे एलीशा कह रहा है कि जा उस नदी में जाकर 7 बार क्या लगा ले? डुबकी लगा ले। आगे क्या हुआ फिर? तब
तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो तब तेरा जाएगा सारा शरीर अच्छा हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। और तू शुद्ध होगा। हाँ, परंतु नामान क्रोधित हो गए परंतु नामान क्या हो गया? क्रोधित क्रोधित हो गया। हाँ क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, हाँ मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। बस हालेलुया, हालेलुया। उसने चाहा मैं एक नामान हूँ, मैं एक सेनापति हूँ, एक ब्रिलियंट व्यक्ति हूँ, तो जब मैं जाऊंगा तो एलिशा दौड़ा दौड़ा आएगा मेरे पास। देखो एक ईगो, घमंड है उसके अंदर। सुन रहे आप? मतलब आपको चंगाई भी चाहिए, वो भी घमंड के साथ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस सारी बातों के अंदर परमेश्वर नामान को क्या बनाना चाह रहा है? नम्र। क्या बनाना चाह रहा है? नम्र। आज बहुत सारे लोग ना मसीहों से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मांगते हैं। सुन रहे आप? क्रिश्चियन लोगों से, पास्टर्स से क्या मांगते हैं? फॉर्मेलिटीज। भैया ने फोन क्यों नहीं किया? भैया ने बताना चाहिए था। भैया मेरे घर क्यों नहीं आए? भैया मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे तो भैया ने कहा नहीं, मुझे तो बोला नहीं। भैया उसके घर पर आ गए, मेरे घर पर तो आए नहीं। होता है ईगो, घमंड। उसे पूछा, मुझे नहीं पूछा, मुझे पूछा, उसे नहीं पूछा। यही चीजें नामान के अंदर पड़ी हुई थी। और इन चीजों के खिलाफ परमेश्वर काम करना चाह रहा था कि तू पहले क्या हो जा? नम्र हो जा। क्या हो जा? नम्र। यहां पर थोड़ा सा क्लास था नामान के लिए, और नामान को अब समझना था कि मैं एलिशा की बात सुनूं या नहीं। आज बहुत सारे लोग आशीष को नहीं पाते, चंगाई को नहीं पाते, छुटकारे को नहीं पाते, परमेश्वर की उस योजना तक नहीं पहुंच पाते। किसकी वजह से? अपने घमंड की वजह से। क्योंकि वो चाहते हैं हम बड़े बने, चर्च के लोग हमारे आगे पीछे घूमें, पास्टर हमारे आगे पीछे घूमें। सुन रहे आप? और इस वजह से परमेश्वर उन्हें कभी आशीष नहीं देता, क्योंकि प्रभु बनाना चाहता है हमें नम्र और दीन, जो हम कभी नहीं बनते। और यहां पर भी परमेश्वर नामान को नम्र बना रहा है। उसका क्रोधित होना दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आदर चाह रहा था कि मेरे सामने एलिशा आए, हाथ उठाकर यहोवा से प्रार्थना करे और मेरे शरीर पर ऐसे हाथ फेराए, तभी मैं क्या हो जाऊं? चंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ना दास पर हुकूमत चलाना चाहते हैं। दास वो करे जो हम चाहते हैं, पास्टर वैसे प्रार्थना करे जैसे हम चाहते हैं। वो भैया थोड़ा तेल लगा के प्रार्थना कर देते, भैया थोड़ा पानी पढ़कर प्रार्थना कर देते, भैया थोड़ा घुटनों पर आकर दुआ कर लेते हैं। हालेलुया। वो दास पर क्या करना चाह रहे हैं? हुकूमत करना चाह रहे हैं। सिर्फ याद रखिए, परमेश्वर के दास पर सिर्फ एक व्यक्ति ही हुकूमत कर सकता है, वो खुद यीशु मसीह। उसके अलावा और किसी का ऑर्डर वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये मेरे जीवन की बहुत अच्छी टेस्टमनी है। आज तक प्रभु ने मुझे किसी के ऑर्डर के नीचे नहीं रखा, किसी मनुष्य के ऑर्डर के नीचे। मैं ऑर्डर लेना चाहता हूं, पता है आपको, मैं सच में ऑर्डर लेना चाहता हूं। मुझे अपने ऊपर ना कुछ चाहिए, एक आदर के योग्य ना। और जब जब मैं किसी पास्टर के अंडर गया हूं, वहां से मेरी कहानी खराब हुई है। सुन रहे हैं आप? जब जब मैं किसी मनुष्य के अंडर काम करने के लिए गया हूं, जानबूझकर गया हूं, अपनी इच्छा से गया हूं, वहां तब तब चीजें खराब हुई हैं, बिगड़ी हैं। और जब जब मैं उनसे अलग हुआ हूं, मैं खुश रहा हूं, अच्छा रहा हूं। हालेलुया। इससे हम क्या सीख रहे हैं? इससे ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर के अलावा और कोई हम पे राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। चलिए हम नामान के पास वापस आते हैं। फिर नामान ने क्या किया? वचन कौन सा है? 12। हाँ 12, ठीक है। क्या तमीज की अवाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ, नामान कह रहा है कि मेरे देश में नदी नहीं है।
जो मुझे यहां बोला है डुबके लगाने, ये क्या बात होती है? क्या आदेश भैया? क्या मेरे घर में जगह नहीं थी तो आपने यहां बुला लिया मुझे? समझ रहे आप? क्या भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा चर्च में आकर दुआ करते हैं। मेरा घर पास पड़ता है, भाई यहीं आ जाते आप। ये कौन सी बात होगी चर्च में जाके प्रार्थना होगी? नामन भी वही कह रहा है। ये कौन सी बात हो गई कि उसी नदी में जाकर डुबकी लगाऊं? मेरे देश में 4 नदियां हैं, क्या वो नदी नहीं है? वो क्या 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 नहीं हो रहा? नम्र नहीं हो रहा, वो अधीन नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहा। समझ पा रहे हो? और परमेश्वर को बदतमीजी पसंद बिल्कुल नहीं। हालेलुया। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्रोधित है नामान की। आप जरा नामान एक कोई उसके बारे में पहले ही प्रोफाइल बता दिया ना वचन में, वो कौन है, क्या करता है, उसकी क्या वैल्यू है। दोबारा पढ़ लेंगे, 5 का 1 से पढ़ेंगे, जानेंगे नामान इतना गुस्सा कर क्यों रहा है, क्योंकि वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हाँ, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति आराम के राजा का, किसके राजा का? आराम एक देश है, सुन रहे हैं आप? आराम हाँ, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति, नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा। हाँ, अब देखिए, राजा से जिसके बहुत अच्छे संबंध है वो नामान है। हमारे देश का पीएम कौन है? जोर से बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी। राइट। और उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो कम है? हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में तो वो कम तो नहीं होगा ना? वो कम है? नहीं, वो कहीं भी कम नहीं है। और उनका पसंदीदा व्यक्ति हो, हालेलुया, ऐसी नामान है। सुन रहे हो? नामान भी ऐसा ही है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है वो। पूरा एक लगा लीजिए कि जैसे कि यूसुफ था ना मिस्र में, वैसे ही नामान है यहां पर। बहुत ताकतवर, दिलेर, बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति। आगे हाँ, वहीं से पढ़ेंगे दोबारा। अब सुन लिया कौन है नामान? तो नामान जो पर्सनैलिटी है ना उस वक्त की, उस हिसाब से वो गुस्सा कर रहा है, उस हिसाब से क्रोधित हो रहा है कि मेरे लिए तो पूरे देश में क्या हो जाती है, हलचल हो जाती है। जहां से मैं निकलता हूं वहां से तो मतलब रास्ते सब बंद हो जाते हैं, दूर तक रास्ते खाली हो जाते हैं मेरे लिए। और यहाँ पर एक भविष्यवक्ता, इजराइल का भविष्यवक्ता मुझसे मिलने तक नहीं आया। मैं उससे मिलने के लिए खड़ा हुआ हूं, उसने दूसरे के द्वारा क्या भेजा, संदेश भेजा, और दूसरी दूरी कहते जाओ उस नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा लो। मतलब मेरे देश में नदी नहीं है, जो वो बोलेगा वहीं जाकर डुबकी लगाऊंगा मैं। एक नफरत, एक जलन, एक घमंड है उसके अंदर। हाँ, आगे। क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? क्या उन नदियों में डुबकी लगाकर मैं स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता जो इसी में होगा, जो जिसमें मुझे एलिशा भेज रहा है? हाँ, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ। दरअसल क्या थी, वो इजराइल की हर चीज से क्या करता था? नफरत कर रहा था। सुन रहे हैं आप? ये नदी कहां पर है जो बताइए, कौन सी नदी है वो? यरदन नदी। हालेलुया। मतलब आपसे मुझे चंगाई भी चाहिए और आपसे मुझे नफरत भी है। चलेगा? पढ़ेगा आगे। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने तब लगे, उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, हाँ, तो क्या तू उसे ना करता? हाँ, सुन रहे हैं आप? ये तो शुक्र है भविष्यवक्ता ने क्या बोला है कि डुबकी लगा ले। अगर वो एक भारी काम करने के लिए बोल देता तब तू नहीं करता, तब भी तो करता ना। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ, देख जो ये लोग, जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना नामान को, वो नामान नहीं, वो नामान के सेवक है। अब सेवक को तो आसान लग रहा है सब कुछ, लेकिन नामान को तो लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। तो बहुत से लोगों को ना किसी से ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम होती है।
कोई सिखाए ना मुझे, कोई मुझे सिखाए ना, मुझे सब आता है। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, बस ये बताओ कैसे करना है। मतलब आप मेरा इलाज भी करो, वो भी मेरी शर्तों पर। आप मेरा इलाज भी करो और वो भी मेरी शर्तों पर। मैं जैसे कहूं वैसे उठो, मैं जैसे कहूं वैसे बैठो, जब मैं कहूं तब चलो। तुम्हारे कहने से क्यों जाऊंगा मैं? जब मैं चलना चाहूं तब चलूंगा। सुन रहे हो आप? चंगाई तो मुझे चाहिए, लेकिन मेरी शर्तों पर। आज चलो तुम्हें तुम्हारा इलाज करवा देते हैं, आज मेरा मूड नहीं है। नामान भी वहां वही कर रहा है। क्या बोला एलिशा ने? यहां पर डुबकी लगा लो। यहां डुबकी नहीं लगानी मुझे डुबकी वहां लगानी है, अपने देश की नदियों में। अरे कमाल, आपके घरों में ऐसा होता होगा, हस्बैंड वाइफ से कहता होगा 9 बज गए हैं, दुकान खुल गई डॉक्टर की, चलो मैं तुम्हें दवाई दिला के ला रहा हूं। तो पत्नी आम तो मालूम क्या बोलती है? अभी रुक जाओ जरा, घर का काम कर लूं, कल चलेंगे। कल पति भूल गया, परसों तुम्हें मालूम है मेरी तबीयत कब से खराब है, तुमने एक बार मुझसे पूछा? तुम्हें मेरी कोई चिंता फिक्र नहीं है। मतलब सुन रहे हैं आप? यही हो रहा है आज भी खुदा के साथ। जब जो खुदा करने के लिए बोल रहा है वो हम करते नहीं है, फिर हम कहते हैं कि प्रभु हमारी सुन नहीं रहा।